अरे नंदू, बात ऐसी है कि तुम कोई काम धंधा तो कर नहीं पाते। थोड़ा बहुत मोची का काम करते हो, उससे भी कुछ कमाई नहीं होती है। तुम्हारा तो अपना भी खर्चा नहीं चल पाता। भैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सब कुछ बड़े भैया का ही है। मेरे आगे पीछे कौन है? मैं खुद एक अंधा आदमी हूँ। जितने दिन जी रहा हूँ। वही तो कह रहा हूं, सब कुछ मेरा ही है। 100 बात की एक बात, तुम इस घर से अपनी मर्जी से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के निकलवाना पड़ेगा। रतन काम करके घर पहुंचा ही था कि उसने देखा उसका छोटा भाई नंदू दरवाजे के पास बैठा हुआ था। नंदू बचपन से ही अंधा था। भैया, देखो ना, पिताजी बात नहीं कर रहे हैं। रतन का दिल सिमट गया। वो तुरंत वैद्य जी के पास गया, जो पास ही खड़े थे। वैद्य जी, क्या हो गया? पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई रतन, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी की उम्र हो चली है। इस उम्र में बीमारियां घेर ही लेती हैं। अब समझो कि उनका अंतिम समय आ गया है। रतन के कदम लड़खड़ा गए। वो पिताजी के पास बैठा। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और रतन की ओर देखा। रतन, तुम जानते हो, तुम्हारा भाई जन्म से ही अंधा है। मैंने बहुत कुछ बनाया, मोची के काम से, थोड़ा बहुत खेत और यह घर। बस तुम उसका हमेशा देखभाल करना। यह कहते कहते उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से शांत। रतन रोता रहा। नंदू उनके पैरों को पकड़कर चीखता रहा और घर में एक गहरी खामोशी भर गई। कुछ समय बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी रतन और उसकी भावनाओं पर एक भारी पहाड़ की तरह आ गई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन रतन अपनी दुकान पर बैठा जूते सील रहा था। काम करते करते वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। पिताजी तो चले गए, लेकिन सारी मुसीबत मुझे दे गए। मैं तो जीते जी मर गया हूं। पता नहीं कब तक उस अंधे को ढोना पड़ेगा। मैं अपना परिवार देखूं या उस अंधे नंदू को देखूं, आज तो फैसला करके ही रहूंगा। इतने में हरिया ने पूछा, अरे भाई, कितना हुआ? जी, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। पूरे दिन भर में एक ही तांबे का सिक्का कमाया हूं। मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को खिलाऊं या फिर उस अंधे को खिलाऊं? दिन ढल गया। इसके बाद रतन घर पहुंचा। राधा, जो उसकी पत्नी थी, दरवाजे पर ही नाराज खड़ी थी। इस नंदू को हम कब तक खिलाएंगे? क्या यह जिंदगी भर ऐसे ही निकम्मा बनकर खाता रहेगा? दोनों बिना मन के बैठकर खाना खाने लगे। तभी कमरे के कोने से नंदू की धीमी आवाज आई। भाभी, कुछ खाने को दे दो। खाना? खाना तो नहीं बनाए। कुछ कमाई धमाई होती नहीं है तो कहां से खाना बनेगा? नंदू चुप हो गया। रतन ने सारा गुस्सा अंदर दबाते हुए कहा, अब कल से तू भी काम पर चल। तू भी मेरे साथ काम करेगा, कुछ तो मुझे सहारा मिलेगा। रतन की बात सुनकर नंदू ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। ठीक है भैया, मैं भी कल से आपके साथ चलूंगा। अगले दिन रतन और नंदू दोनों सुबह सुबह मोची का काम करने निकले। शाम तक रतन ने कुछ सिक्के जमा कर लिए, लेकिन नंदू की कमाई बहुत कम थी। अंधा होने के कारण वह काम धीरे करता था और सही तरह नहीं कर पाता था। इस वजह से घर का खर्च चलाना और मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम घर में सन्नाटा था। तभी राधा गुस्से से बोली, क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है? तुम्हारा भाई जन्म से अंधा है, कोई काम धंधा तो ठीक से कर नहीं पाता।
तो क्या तुम उसे जिंदगी भर ऐसे ही खिलाते रहोगे? रतन चुप रहा। राधा की आवाज और तेज हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम खून पसीना बहाओ और वह हिस्सा बांटकर खाए। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। अब उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन रतन ने नंदू को बाहर बुलाया। उसकी आवाज में कठोरता थी और नंदू को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। अरे नंदू, बात ऐसी है कि तुम कोई काम धंधा तो कर नहीं पाते। थोड़ा बहुत मोची का काम करते हो, उससे भी कुछ कमाई नहीं होती है। तुम्हारा तो अपना भी खर्चा नहीं चल पाता। क्या हुआ भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो भाई, मैं तुम्हें अब ज्यादा झेल नहीं सकता। मेरे भी कुछ व्यक्तिगत खर्चे हैं। अगर मैं सारा धन तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? नंदू चुपचाप सुनता रहा। रतन रुकने वाला नहीं था। और वैसे भी मैं तुम्हारी और पिताजी की देखभाल अपनी कमाई से करता रहा हूं। इसीलिए देखा जाए तो सारी संपत्ति का मालिक तो मैं ही हूं। भैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूं कि सब कुछ बड़े भैया का ही है। मेरे आगे पीछे कौन है? मैं खुद एक अंधा आदमी हूं। जितने दिन जी रहा हूं। वही तो कह रहा हूं, सब कुछ मेरा ही है। 100 बात की एक बात, तुम इस घर से अपनी मर्जी से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के निकलवाना पड़ेगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही नंदू फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है भैया, जब मैं आपको इतना बोझ लग रहा हूं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। लेकिन जाऊंगा कहां? कम से कम मेरे रहने की व्यवस्था तो दे दीजिए। मुझे पता था कि तू जमीन की हिस्सेदारी मांगेगा। अब जब तू मांग ही रहा है तो गांव के बाहर वाला जो पुराना घर है उसे तू ले ले। मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, समझा? कुछ ही दिनों में बंटवारा पूरा हो गया। कागज पत्थर गांव के मुखिया के सामने निपटा दिए गए। नंदू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। जब नाम पुकारा गया, उसने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। बंटवारे के बाद नंदू अकेला उस पुराने घर, गांव के बाहर की छोटी सी झोपड़ी में जाकर रहने लगा। झोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। छत में जगह जगह से धूप और हवा अंदर आ जाती थी, लेकिन नंदू ने बिना शिकायत वहीं बैठकर अपना सामान टिकाया। उधर रतन अपनी पत्नी राधा के साथ पहले वाले पक्के घर में चैन से रहने लगा। राधा के चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी और रतन भी खुद को हल्का समझ रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ पीछे छोड़ दिया हो। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। नंदू अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा रहता, कभी दीवार टटोलता, कभी खामोशी सुनता। उसी दौरान एक दिन झोपड़ी के दरवाजे पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। अरे ओ नंदू, बाहर निकल। घर में बैठा पड़ा है कर्जा लेकर। मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? कर्ज? कैसा कर्ज मालिक? मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया था। मैं तो अंधा आदमी हूं। भला मैं क्या करूंगा कर्ज लेकर? अरे तूने नहीं लिया तो तेरे पिता ने लिया था। अगर पिताजी ने लिया था तो मुझे तो नहीं पता है ये बात। देख भाई, तेरे भैया ने तो जमीन अपने पैसे से ली थी और तूने अपने पिताजी का घर लिया है, तो तू ही ना चुकाएगा कर्ज। मालिक, मैं आपका कर्ज कहां से चुकाऊंगा? मैं तो जैसे तैसे करके जी रहा हूं। 2-3 दिन में एक बार खाना खा लूं, वही मेरे लिए बहुत है। मैं आपका कर्ज कहां से चुका पाऊंगा? मुझे भी पता है तू नहीं चुका पाएगा, लेकिन इसका इलाज भी मेरे पास है। तो मालिक बताइए, मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका कर्ज? देख भाई, तू अपना घर छोड़ के निकल जा। तेरे भैया ने तेरे लिए जमीन तो छोड़ी ही नहीं। कहता है कि उसने खरीदी है, तो तेरे पिताजी का कर्ज तो तू ही चुकाएगा। नंदू सुनता रहा। उसके होंठ कांप रहे थे। तू अंधा है, इस बात का तो मुझे भी दुख है, लेकिन क्या करूं भाई, व्यापार तो व्यापार होता है। निकल जा यहां से अब, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। और ज्यादा होशियारी की तो
अपने लट्ठेतों से पिटवा दूंगा तुझे। चल भाग यहां से। मालिक, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे क्या पता तू कहां जाएगा। क्या मैंने पूरे गांव का ठेका ले रखा है? नंदू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। ठीक है मालिक, जब मेरे अपने ही मुझे ठुकरा चुके हैं तो गैरों से क्या उम्मीद करूं? धनराज की कठोर बातों के बाद नंदू चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकला और जंगल की ओर चल दिया। वो बिना दिशा जाने बस चलता ही रहा। पत्तों की सरसराहट, सूनी पगडंडी और उसके कदमों की धीमी आवाज जंगल में गूंज रही थी। काफी देर बाद वो एक पुरानी अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। नंदू थक कर गुफा के अंदर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था और उसके आंसू गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन दिया ही क्यों? जब मेरी आंखें ही नहीं हैं, तो मुझे जीने का क्या फायदा? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। दर्द का एक गूंजता हुआ साया। पहले पिताजी चले गए, फिर भैया ने घर से निकाल दिया। जो थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद बची थी, उसे साहूकार ने आकर छीन लिया। नंदू ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। और मेरी आंखें, वो तो तूने पहले ही छीन रखी है भगवान। मुझे तूने दिया ही क्या है? नंदू गुफा के अंधेरे में बैठा रो ही रहा था कि अचानक उसे एक मीठी, बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दी। क्या हुआ नंदू? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अरे भाई, जब इतनी साफ साफ तुम बोलोगी तो मैं क्यों नहीं सुन सकता? हाँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूं। वैसे भी मैं कुछ देख तो नहीं सकता। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ। यहाँ पर जो भी आता है मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसके भीतर किसी के प्रति छल या कपट ना हो। मैं छल कपट भी किसी से कर सकता हूँ क्या, जब मैं कुछ देख ही नहीं सकता? नंदू, क्योंकि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, इसका मतलब है तुम्हारा दिल सच्चा है, और इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ। 3 वरदान दे सकती हो? लेकिन वरदान तो कोई बाबा ही देते हैं। एक मूर्ति कैसे दे सकती है? जो भी सच्चा और नेक दिल इंसान मेरी आवाज सुनता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मुझे और क्या चाहिए? मेरी आंखें वापस आ जाएं, मैं इस दुनिया को देख सकूं। यही मेरी पहली इच्छा है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक रंग बिरंगी किरणें नंदू की आंखों पर पड़ी। उसने घबराकर पलकों को झपकाया और फिर, अरे, ये तो चमत्कार हो गया। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। आगे के 2 वरदान तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम सच्चाई और करुणा की परीक्षा में खरे उतरोगे। मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा नंदू। इतना कहकर वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों में चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। नंदू गुफा से निकलकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगा। अब वो बिना डंडे के सीधी निगाहों से रास्ता पहचानते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। रास्ते में ही उसे गांव के मुखिया जी मिल गए। अरे नंदू बेटा, कहाँ था इतने दिनों से? और तू बिना डंडे के चल रहा है? मुखिया जी, अब तो बिना डंडे के चल सकता हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। मुखिया जी रुक गए। नंदू ने उन्हें पूरी बात सुना दी। मूर्ति, वरदान और अपना दर्द भरा सफर। नंदू, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तेरी हालत किसी ने नहीं समझी। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा और नंदू का हाथ पकड़ लिया। नंदू, तू एक काम कर, मेरे दूसरे वाले घर में जितना चाहे उतने दिन तक रह सकता है। और अब तो तेरी आंखें भी वापस आ गई हैं। तू मोची का काम भी शुरू कर दे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सहारा दिया, वरना मैं कहां जाता। अरे इसमें धन्यवाद कैसा बेटा?
हम एक ही गांव के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नंदू अगले दिन सुबह अपने भाई की उसी पुरानी दुकान के पास जाकर चुपचाप मोचीगिरी करने बैठ गया। अब उसकी आंखें तो ठीक थीं, लेकिन मन में अभी भी एक डर और झिझक थी। पूरा दिन उसने बिना रुके काम किया, सिलाई, मरम्मत, पैबंद, सब कुछ। शाम होते होते उसकी हथेलियां दर्द करने लगी थीं। दिन भर की मेहनत के बाद उसे केवल 2 तांबे के सिक्के मिले। इतने में क्या होगा मेरा? चलो कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन है, कल से और मेहनत करूंगा। 2 दिन से नंदू ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। थकावट और भूख उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज आधा पेट ही सही, कम से कम कमाया हुआ तो खाऊंगा। शाम के समय वो धीरे धीरे अपना सामान समेटकर मुखिया जी द्वारा दिए गए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सादा सा खाना बनाया और चुपचाप खाने बैठ गया। नंदू खाना खाने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी बाबा की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई है क्या? बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए, वही बहुत है मेरे लिए। नंदू तुरंत उठकर बाहर आया। उसने देखा एक बुजुर्ग साधु लाठी के सहारे खड़े कांप रहे थे। बाबा आइए, अंदर आइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नंदू साधु बाबा को अपने छोटे से घर में ले आया। सामने रखी एक थाली को देखते हुए बोला, बाबा ये मेरा खाना है, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैंने इसे खा लिया तो तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं तो कल भी खा लूंगा, लेकिन कोई महात्मा मेरे घर से भूखा चला जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। साधु बाबा ने नंदू की तरफ देखा। आंखों में दया, आशीर्वाद और संतोष की चमक थी। वे चुपचाप बैठकर भोजन करने लगे। नंदू उनके पास खड़ा रहा, जैसे उन्हें खिलाने में ही उसे संतोष मिल रहा हो। भोजन खत्म करने के बाद साधु बाबा उठे, लाठी संभाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चले गए। साधु बाबा के चले जाने के बाद नंदू ने थाली उठाई ही थी कि अचानक गुफा वाली वही रंगीन किरणें उसके कमरे में फैल गई। कुछ ही पल में सामने वही मूर्ति प्रकट हो गई। नंदू, मैं देखना चाहती थी, क्या तुम किसी के प्रति करुणा भी रखते हो? और तुम इस इम्तिहान में पास भी हो गए। अब बताओ, तुम्हारी बाकी 2 इच्छाएं क्या क्या हैं? मेरी इच्छा? पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम मूर्ति कैसे बनी? यह कहानी बहुत लंबी है नंदू। बताओ ना, मुझे सुनना है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो सुनो, आज से 20 साल पहले की बात है। मैं विजयनगर की राजकुमारी थी। मैं अपनी दौलत और खूबसूरती पर घमंड करती थी। एक दिन की बात है, मैं जंगल में शिकार करने गई। तभी मैंने देखा कि कुटिया के सामने एक वृद्ध साधु गहरी तपस्या में डूबे बैठे थे। मैंने सोचा कि अगर यह महात्मा मुझे कोई ऐसा वरदान दे दे कि मैं हमेशा जवान और सुंदर रहूं, तब तो पूरे राज्य में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। फिर आगे क्या हुआ, बताओ ना। मैं यह जानती थी कि किसी भी साधु को ध्यान से जगाना गलत है, लेकिन मैं अपनी घमंड में इतना चूर थी कि मैं यह भूल ही गई और मैंने साधु को ध्यान से जागा दिया। जिसके बाद साधु क्रोध में आ गया और साधु ने कहा, मैं तुझे वरदान नहीं श्राप देता हूँ। अब तू एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। जैसी सुंदरता चाहती थी उसी सुंदर रूप में पत्थर बनकर आजीवन खड़ी रहेगी और तू दूसरों को वरदान देगी। नंदू की आंखें चमक उठी। वह एकदम शांत होके मूर्ति की बातें सुनता रहा। और तब से लेकर आज तक मैं इसी पत्थर की मूर्ति में रहती हूँ और जिसका मन तुम्हारी तरह साफ होता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करती हूँ। क्या तुम कभी ठीक नहीं हो सकती? क्या तुम फिर से इंसान नहीं बन सकती? नहीं नंदू, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मुझे आजीवन ऐसे ही
इसी रूप में रहना है। नंदू चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी पत्थर में कैद होना कितना बड़ा दुख हो सकता है। तो बताओ नंदू, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं किसी भी गरीब की मदद कर सकूं। जिस तरह की हालत मेरी हुई है वैसी किसी और की ना हो, और मैं जमींदार से गांव के सभी लोगों का जमीन वापस ले सकूं। नंदू की आंखों में चमक थी। यह इच्छा लोभ की नहीं, दूसरों के लिए करुणा की थी। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। जैसे ही मूर्ति ने यह कहा, कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। एक नई आशा की शुरुआत। नंदू, अब बताओ तुम्हारा तीसरा और आखिरी वरदान क्या है? मैं तीसरा वरदान कल मांगूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, मूर्ति फिर से रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। नंदू ने संदूक से कुछ सोने की मोहरियां निकालकर सीधे जमींदार के घर की ओर कदम बढ़ाए। जमींदार दरवाजे पर बैठा था। ये लीजिए आपके कर्ज की पूरी रकम। अरे नंदू भाई, पैसे और वह भी सोने में! वाह, तुम तो बड़े ईमानदार निकले। मैं सोच भी नहीं सकता था। बस कर्ज चुकाना था, अब कोई बोझ नहीं रहा। जमींदार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। नंदू अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोला। अंदर रतन बदहाल हालत में बैठा था। कर्ज, तनाव और गरीबी ने उसका चेहरा बदल दिया था। रतन नंदू को देखकर दंग रह गया। अरे नंदू, तू ये मुद्राएं कहां से लाया? और तेरी आंखें भी लौट आईं। तुम्हारी तकलीफें कम करने आया हूं भैया। ये लो अपना कर्ज चुका देना। नंदू, मैंने तुझे इतना दुख दिया, तू फिर भी मेरी मदद कर रहा है। मैं तुम्हें माफ करता हूं भैया, लेकिन आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से अब आगे से कोई संबंध नहीं रखूंगा। रतन स्तब्ध रह गया। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। नंदू मुड़ा और शांत कदमों से वहां से चला गया। वापसी के रास्ते पर नंदू की मुलाकात मुखिया जी से हो गई। मुखिया जी ने उसे देखकर आंखें फैलाकर कहा, अरे नंदू, तू तो आज बड़ा खुश है। कहाँ जा रहा है? मुखिया जी, बस कुछ जरूरी काम करके लौट रहा हूं। आपका सहारा वही मेरी नई शुरुआत है। शाबाश बेटा, तेरे जैसा नेक इंसान इस गांव में कोई नहीं है। जो तकलीफ तूने झेली है, अब दूसरे किसी को ना झेलनी पड़े। बस यही दुआ करता हूं। आपकी दुआ ही मेरी ताकत है मुखिया जी। मुखिया जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नंदू के चेहरे पर नई उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। उस दिन नंदू ने गांव के कई गरीब परिवारों की मदद की। अगली सुबह नंदू जैसे ही उठा, रोशनी के बीच से मूर्ति धीरे धीरे प्रकट हुई। नंदू, अब बताओ तुम्हारा तीसरा और आखिरी वरदान क्या है? मुझे अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा, मेरा तीसरा वरदान यही है। आप इस श्राप से मुक्त हो जाएं। मूर्ति एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसी समय अचानक एक तेज प्रकाश के बीच वही साधु बाबा प्रकट हो गए। क्या तुम नहीं जानते नंदू, अगर तुमने चंद्रलेखा की मुक्ति का वरदान मांगा तो अब तक जो भी वरदान तुम्हें मिले हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तुम फिर से अंधे हो जाओगे और तुम्हारे पास से सारा धन चला जाएगा। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं बाबा, अगर मेरे फिर से अंधे होने से किसी को श्राप से मुक्ति मिल सकती है तो मेरा अंधा रहना ही ठीक है। मैं यही वरदान मांगता हूं। नंदू, तुम एक सच्चे व्यक्ति हो।
तुम्हारे जैसा व्यक्ति बहुत कम है इस संसार में। मैं तुम्हारे निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें सारे वरदान वापस करता हूं। अचानक मूर्ति तेज चमकने लगी और पल भर में एक सुंदर जीवित स्त्री में बदल गई। पत्थर की सीमाओं से मुक्त होकर राजकुमारी चंद्रलेखा पहली बार नंदू के सामने एक इंसान के रूप में खड़ी थी। नंदू, तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। बाबा ने मेरे श्राप के समय कहा था, तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग करके तेरे लिए वरदान मांगेगा। तुमने अपने लिए सब छोड़कर मेरी आजादी चुनी। तुम्हारा हृदय सच में अत्यंत पवित्र है। नंदू की आंखें वैसी ही रहीं। चंद्रलेखा के श्राप मुक्त होने के बाद वो राजमहल वापस चली गई और नंदू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए आप इस कहानी को देख सकते हैं।